कैसे हैं बेटा आप लोग? तो आपके नीट में कुछ रैंक आ गई है और बहुत सारे बच्चों की रैंक काफ़ी कम है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके नीट का स्कोर उस लेवल तक नहीं रहा, रैंक उस लेवल तक नहीं रही कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ मिल रहा है और वो प्लान कर रहे हैं कि सर हमें ड्रॉप नहीं करना, हमें कुछ करना है और प्राइवेट के ऑप्शंस बता दो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बता दे में उस तरीके की डिटेल आपको दे देनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस की डिटेल में बताऊंगा, कुछ ऐसे कोर्सेज की डिटेल में बताऊंगा जिसको अगर आप कर सकते हैं तो आपकी अर्निंग हो सकती है, आप सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनके कई ड्रॉप हो गए या जो आगे ड्रॉप नहीं करना चाहते और किसी कोर्स को लेके मेडिकल करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी कोर्स को लेके, डेफिनेटली एमबीबीएस नहीं है। ये उस तरह के बच्चों के लिए वीडियो है, इसको ध्यान से देखना। इस वीडियो में गाइडेंस आपको दी जा रही है, प्लीज ध्यान से देखना। और मतलब इसके बारे में और कहां पे डिटेल मिलेगी, आपको एक लिंक मिलेगा इस वीडियो में। उस लिंक में ना आप जाकर क्लिक करोगे, वहां पर आप रजिस्टर करके और डिटेल ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरी पूरी बात समझाता हूं। तो सबसे पहले आपका स्कोर कम है, एमबीबीएस आपके ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे आप देखो, फिजियोथेरेपिस्ट है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, रेडियोग्राफर्स है, रेस्पिरेटरी एंड एनेस्थीसिया, मतलब आप ये समझिए किसी बड़े हॉस्पिटल्स में या अदर कंट्रीज में। जैसे मेरी जब बात हो रही थी इन लोगों से तो इन्होंने मुझे बताया था कि फिजियोथेरेपिस्ट की जर्मनी में काफी डिमांड है और वहां पर ना लगभग 10x के आसपास सैलरी मिल जाती है। पर एक कैच है, आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। पर प्रॉब्लम यह है कि जर्मन कोई सिखाता नहीं है, कोई कॉलेज। तो हमने इसका कुछ मतलब बात करी, उन्होंने बताया कि सर ये तरीका हो सकता है, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको खुद से डिस्कस करना पड़ेगा उनके साथ जैसी भी चीजें। ठीक है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि बहुत सारे मतलब कौन से ऐसे कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, आप देख सकते हो, बैचलर ऑफ एनेस्थीसियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी, ये सब है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, बीबीए हॉस्पिटैलिटी है, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस है और रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी है। ये सब मतलब कुछ कोर्सेज हैं, आप आराम से, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, आप आराम से इन्हें पढ़ लेंगे कि ये कोर्सेज है। ज्यादातर कोर्सेज बीएससी है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, पर उसके साथ ऐसा नहीं कि 3 साल की नॉर्मल बीएससी है, इन इन ब्रांचेज में आप कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे इन ऐसे कोर्सेज को करने के लिए जैसे बहुत सारे कॉलेजेस आपके पास अप्रोच करते होंगे, तो आपने क्या क्या देखना है कि नैक जो है एक ऐसी बॉडी है जो मतलब वो देती है कि एक मतलब ग्रेड देती है या एक तरीके से वो रेटिंग देती है। तो उससे हमारे पास ये उनसे रेटिंग वाला होना चाहिए, उनके रियल हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस यूपी में या कहीं चल रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल ही नहीं है। ऐसे से मत करो जहां आप कुछ सीखो नहीं, है ना। 4 ईयर का होगा प्रॉपर कोर्स, इस तरीके का प्लेसमेंट सपोर्ट होना चाहिए। इस तरह की बातें आपको होनी चाहिए, एक बार पढ़ लो इन्हें अच्छे से। मतलब अगर आप कहीं से भी कुछ इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो वहां पर ये चीजें होनी चाहिए कि प्लेसमेंट का सपोर्ट हो। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा करिकुलम ऐसा हो जो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या सब जगह से अलाइन हो, है ना। क्लियर है, और आपको ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटी मिले आपको। तो ये चीजें मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब मैं आपको ये देख रहा हूँ बेटा कि ये जो कोर्स है, जैसे ये आप देख पा रहे हो, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अब ये आप समझ सकते हो कि ऑपरेशन थिएटर में या एनेस्थीसिया में कर रहा है। अब देखो इस कोर्स की ड्यूरेशन ऐसे 3 से 4 साल है। ठीक है, 1 से 6 साल की इसकी पूरी फीस होती है, 1 से 6 लाख के आसपास। तो मैं ये सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कुछ कोर्सेज हैं जो मेडिकल के ही हैं, एमबीबीएस बीएमएस बीडीएस नहीं है। इन कोर्सेज को करके क्या जॉब लग जाएगी? लग जाएगी। और ये प्राइवेट कॉलेजेस के कोर्सेज हैं। आपने बोला था सर कुछ डिटेल बता दो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख सकते हो कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप में इस तरह की फीस में हो सकता है 10+2। ठीक है, ये है। उसके अलावा आप ये देख लो, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन 3 से 4 साल है ज्यादा करके। और इस तरीके से, और आप देखो स्टार्टिंग में सैलरीज जो है 2.5 से 4 लाख से फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है बेटा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ऐसे कोर्सेज के लोगों को अच्छा पे करती है। पर वहां पर आपको मतलब कैसा लैंग्वेज का बैरियर होगा, कैसे जाओगे, कैसे ट्रेनिंग होगी, इनकी दिक्कत आती है, कोई बताता नहीं यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनके साथ टाई अप किया। जैसे बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ये 4 साल का होता है। ठीक है, इसकी कुछ फीस है, 50% चाहिए क्राइटेरिया, और ये देखो इतनी लगती है फ्रेशर के लिए, और ज्यादा भी जा सकती है डिपेंडिंग। और इसकी जॉब देखो इंडिया में कहाँ कहाँ लगती है, सब कुछ है ना, हॉस्पिटल्स में। फिर आपके पास, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑर्थो न्यूरो स्पोर्ट्स के, ये सब।
अब ये कौन है, इन्होंने क्या किया था, हम लोगों से बात करी थी, बताया था कि सर हमारे थ्रू जैसे हम लोग मान लो बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि आप कौन कौन सी जगह जा सकते हो और उसके बाद आपकी कैसी जॉब्स लग सकती है, इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा कि हम इसके साथ क्या हेल्प करेंगे कि बच्चे की प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। ये कौन है, इन्होंने उन कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया है जिनकी रेटिंग अच्छी है, जिनकी फीस नॉर्मल है। उसके अलावा इन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि किस में प्लेसमेंट लग जाती है। तो आपको क्या करना है, इनके साथ रजिस्टर करके इनसे बात करनी है, इनसे पूरी पूरी बात पूछनी है अपनी, है ना, पूरी पूरी बात। और इनके पास लगभग 22 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है, जो भी चीज है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इन ये क्या करते हैं, प्लेसमेंट करा देते हैं। मेन चीज क्या है कि आपकी स्टार्टिंग जॉब लगवा देंगे, आपको गाइड कर देंगे इंटरनेशनल लेवल पे आपको कैसे जाना है। तो मुझे काफी बच्चों के जो मैसेज आए थे कि सर प्राइवेट में कुछ हो सकता है, तो हमारा क्या होता है कि अगर आपको ऐसी जगह बताएं जहां से आप पता करके आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो आप इनके पास रजिस्टर करके काउंसलिंग करके क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, किस किस यूनिवर्सिटीज में बन सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, पूरी बात कर लीजिए। कुछ इनका डाटा जो उन्होंने दिया था आप देख सकते हो, ये डाटा में पूरी आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक यहाँ पर है। ठीक है, इसमें 3 लिंक मिल जाएंगे या 2 लिंक मिल जाएंगे। एक इनका लिंक मिल जाएगा साइट का, ठीक है। दूसरा आपको मिल जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे, जैसे जर्मनी में इन्होंने बताया कि इंडियन नर्स को, है ना, और बताया हेल्थ केयर वर्कर की शॉर्टेज है, तो अगर हम वहां किसी को प्लेस करते हैं, जर्मन लैंग्वेज की दोस्त कुछ ऐसा सिखवा के उनको प्लेस कर, तो ये उस चीज में हेल्प कर देता है। इससे क्या होगा भाई, ऐसा नहीं कि हमने प्राइवेट भी करी जॉब नहीं लगी, उस चीज से आप बच जाओगे। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से, आप देख सकते हैं इनके बारे में जो भी चीजें, ठीक है। और इनके अपने कुछ मतलब 2 कैंपस भी हैं चेन्नई में, सॉरी तमिलनाडु में, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपको कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ रिव्यूज हैं इनके, आप देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ रिव्यूज है, इनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उनको फिल करो, वो अपने आप गाइड करेंगे सारा कुछ, है ना। जैसे अगर आपको कैसे बात करनी है इनसे, आप इनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बात कर लो। ठीक है, मैं यही बोलूंगा, देखो मैं किन बता रहा हूं, किन बच्चों के लिए जो प्राइवेट कर सकते हैं। पहला, जिनको अब लग रहा है ड्रॉप नहीं लेना, जिनको ये है कि प्राइवेट करके जॉब मिल जाए और मुझे कोई गाइड कर दे कि मैं क्या इंटरनेशनल लेवल पे जाकर किसी और कंट्री में भी जॉब कर सकता हूं, मैं एमबीबीएस या उसके अलावा कोई और कोर्स देख सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में भरो, बात करो, अपने लेवल पे समझो पूरी बातें। ठीक है, मैं नहीं समझा सकता, मैं तो टीचर हूं बेटा, ये बेटर समझा पाएंगे, आपको गाइडेंस दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अपनी कमेंट लिख सकते हो। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको हर लेवल पे, अब काउंसलिंग में कैसे हेल्प चाहिए मैं उसकी भी हेल्प करने वाला हूं, आपको एक वीडियो बना दूंगा कि मतलब एमसीसी की कैसे होगी, ये सारी चीज। ठीक है, क्लियर है। मिलते हैं बेटा, बाय।